बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। आ रही हूँ अरे जी, आ जाओ, आ रही हूँ, आ रही जल्दी हूँ। आओ, बैठ आ। ये लोग बाप बेटी ने कुछ किया है ना, मैं ये लोग है ना सीन करते रहते हैं और मुझे भी इसमें इस्तेमाल करते रहते हैं। आ रही हूँ जी, आपको पानी पीना है? नहीं, जल्दी आओ। अच्छा। आज गर्मी भी बहुत थी और आज मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं, तो आज मेरी मेड ने बोला बाजी वाइट बीन्स पड़े हैं, लोबिया पड़ी है, तो आज बना लेते हैं। फिर मुझे भी आइडिया आ गया, तो मैंने कहा ठीक है चलो आज लोबिया और कीमा निकाल लो, भिगो दो पानी में, तो लोबिया बना लेते हैं। तो बस आज मैंने कीमा और लोबिया बनाया था और यहाँ से ही किचन की स्टार्ट हो गई थी। और आपको पता है कि बस मैं फिर कुरान नमाज का करके और फिर किचन में फ़ौरन आती हूँ। तो बस ये मैंने प्याज ब्राउन कर ली थी यहाँ पे और तैयारी आज मेरी मेड ने सब कर दी थी मुझे, और कीमा वगैरह धो दिया था क्योंकि आज सुबह थोड़ी तबीयत डाउन सी लग रही थी। तो फिर बस ये कि कीमा भून गया था तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था और थोड़े से मैंने लोबिया को जो है वो उबाल लिया था, क्योंकि बिल्कुल कच्चे लोबिया जो है वो कीमे में डलते हैं तो फिर उसको ज़्यादा देर लगती है गलने में। और फिर मैंने कीमे को अच्छी तरह से भून लिया था टमाटर मसाला डाल के, और पिसा हुआ मसाला डाल दिया था। इसमें मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते खुशबू के लिए बस डाले थे, थोड़ा पानी डाला था और कीमा अच्छी तरह से भुन गया था। तो मैंने हल्के गले हुए जो है उबले हुए नमक डाल के उबाल लिया था मैंने लोबिया को, और मैंने इसमें डाल दिया था और अच्छा सा मैंने आज भुना भुना सा कीमा लोबिया बना लिया था। और साथ ही आज मेरा चने की दाल वाला गोश्त भी पड़ा था तो मैंने थोड़ी सी इसमें चावल डाल लिए थे और तो उसकी तहारी बना ली थी। और यहाँ पे मैं 12 बज गए थे तो कुछ रोटियां भी बना रही थी कीमे और लोबिये के साथ खाने के लिए। गरम गरम रोटी, और रोटी चाहिए होती है दिन के वक्त। और बस यही सारा आज दोपहर का सीन था। और आज हमारा दोपहर का लंच यही था। और रात को आसिफ साहब ने मुझे कह भी दिया था कि मैं शायद अगर जल्दी आ जाऊंगा तो फिर मैं ऑफिस से अगर टाइम हुआ और थका हुआ नहीं हुआ तो फिर मैं आप लोगों को बाज़ार ले जाऊंगा, क्योंकि शहज़ादी की ईद की शॉपिंग कुछ बाकी रह गई थी बस। और दोपहर का टाइम भी हो गया था, लंच का टाइम हो गया था, तो लंच करने लगे थे। और सबसे पहले मैं जो बाहर हमारे गार्ड वगैरह होते हैं, चौकीदार वगैरह, उनके लिए निकाल लिया था। और बस उनको देने के बाद फिर हमने भी साथ साथ ही लंच कर लिया था। और दोपहर को फिर बस रेस्ट टाइम होता है। और ये तिहारी बना ली थी शहज़ादी ज़ैनब, तिहारी मास्टर हो गई हमारा। तो बस वो कुछ भी सालन पड़ा होता है तो वो चावल डाल लेती है, तो कम से कम दोपहर को हमारा अच्छे से मसाले वाले चावल बन जाते हैं। और ये आज इसने ज़ीरा और कड़ी पत्ता के बिगार वाले बना लिए थे, तो ज़बरदस्त तैयारी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको शाम बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशहाल रखे, शादो आबाद रखे। अल्लाह पाक सबको बरसरे रोज़गार रखे, आमीन। और सुबह बहुत गर्मी होती है, सुबह बिल्कुल एंट्रो नहीं हो पाता क्योंकि किचन में होती हूँ, एक सभी साथ होते हैं, एक हर तरफ से कहीं से मोटरों की आवाज़ आ रही होती है, कहीं से कोई मेरे पास आ रहा होता है। तो इतनी मतलब कुछ गड़बड़ हुई होती है सुबह में, कोई चीज़ समझ में नहीं आती। और जिस दिन फारिग होती हूँ उस दिन सुबह इंट्रो कर डालती हूँ फ़ौरन से। और ये कि बस अभी शाम को आपको बाज़ार में दिखा रही हूँ। आज शहज़ादी ज़ैनब के कुछ कपड़े लेने जा रही हूँ और शॉपिंग करूँगी, तो जितना बाज़ार हो सकेगा दिखाऊँगी। बाज़ार में रश दिखाऊँगी इंशाल्लाह, बाहर रश दिखाऊँगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। और आज जो रेसिपीज़ भी शेयर की हैं मैंने, हल्की फुल्की सी, प्यारी प्यारी सी, तो वो भी आप लोग सब देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और ये कि मेरे साथ बने रहिएगा। अभी आइए बाज़ार ले चलती हूँ आपको। ये देखें चांद और तारा आज साथ साथ हैं। ये मैं आ गई थी केडीएम मार्केट बाज़ार में शॉपिंग के लिए, और यहाँ से ये जो है बाज़ार स्टार्ट हो गई थी। और आज गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करनी पड़ी थी क्योंकि बाज़ार में जो है वो रश भी था आज। और ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये सारी शॉप्स जो हैं वो पूरी आबोताब के साथ खुली हुई हैं।
ईद उल अज़हा के लिए एक तरफ गाय और बकरों की शॉपिंग की जा रही है और एक तरफ कपड़ों की भी शॉपिंग की जा रही है। तो आज हम आ गए हैं बाज़ार और आपसे मैं ये बाज़ार शेयर कर रही हूँ। ये हमारे घर से थोड़ा ही बस दूर है, केडीएम मार्केट का बाज़ार कहलाता है ये। और यहाँ पर बच्चों के फॉर्मल कैजुअल, बड़ों के फॉर्मल कैजुअल सारे सूट हैं। और हम यहाँ जो ज़ैनब शहज़ादी की हमारी जो रेगुलर एक जो आउटलेट है उसमें गए, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि आप कुछ दिन में आएँ तो फिर वैराइटीज़ आ जाएंगी। और आज का काफ़ी हद तक यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वैराइटीज़ थी और 2-3 सूट शहज़ादी को पसंद भी आए। तो लॉन के तो ज़्यादा चाहिए होते हैं और शादी वगैरह के या ईद वगैरह के लिए थोड़े से फैंसी चाहिए होते हैं। तो शहज़ादी जो है वो ने कुछ सूट पसंद किए और 1-2-3 सूट पसंद किए, तो फिर इसमें से जो हमें पसंद आए फिर हमने वो लिए। और ये सूट भी मैंने पसंद किया शहज़ादी के लिए और इसमें से हमने ब्लू वाला फिर लिया। और बस आसिफ साहब को तो शहज़ादी ज़ैनब के लिए और मेरे लिए भरे भरे कपड़े जो है वो अच्छे लगते हैं कि आप लोग भरे भरे कपड़े पहनो। लेकिन हम लेडीज़ जो होते हैं वो घर में इतने ज़्यादा भरे भरे कपड़े नहीं पहन सकते, हमें बहुत ही सिंपल से कपड़े चाहिए होते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर घर के लिए बहुत सिंपल से कपड़े लूँ ताकि आरामदेह भी हों। तो बस ये शहज़ादी के लिए इसके पापा पसंद कर रहे थे। और आज बाज़ार में रौनक थी माशाल्लाह। और इसके काफ़ी चीज़ों के ऊपर सेल भी लगी हुई थी, काफ़ी चीज़ों के ऊपर प्राइजेस ऑफ भी थी, काफ़ी मार्जिन था आज। और बहुत ये केडीएम मार्केट में मैं शुरू से जाती हूँ और शादी के बाद से ही मैं यहाँ से अक्सर शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि ये करीब भी पड़ता है और जो है इसके प्राइजेज़ यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा होता है, रीज़नेबल भी होता है। और जैसे चीज़ चाहिए होती है आप जानते हैं कि वैसे प्राइस तो होते भी हैं वैसे। और ये मैं कुछ रिंग भी देख रही थी, पसंद कर रही थी। और साथ साथ हम चलते चलते मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये कुछ शॉप्स हैं और यहाँ पर सेलर जो हैं वो दिखा रहे थे ख़वातीन को। और ये हमारे अंकल की शॉप है, नवीद क्लॉथ स्टोर। यहाँ पे भी जाएं, यहाँ पे भी रीज़नेबल कपड़े मिलते हैं बहुत। और ये शहज़ादी ज़ैनब भी यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रही थी। और होता तो ज़ाहिर है बाज़ार में जाते हैं तो बहुत कुछ होता है और बहुत कुछ पसंद भी आता है, लेकिन ये कि देखते हैं सब कुछ। और आज आसिफ साहब के साथ गए थे और मैं आसिफ साहब से यही डरती हूँ कि मैं जिस चीज़ पे हाथ रखती हूँ वो बिल्कुल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिला देते हैं। तो मैं ज़्यादा इनसे फरमाइश भी नहीं करती कि फ़ौरन कहते हैं ले लो। अगर हम ज़रा सा बोलते हैं कि ये हमें अच्छा लगा है तो, और बाज़ दफ़ा हमें कोई चीज़ सिर्फ़ अच्छी लगती है चाहे ये नई भी होती है। तो यहाँ हम आ गए थे अपनी एक शॉप पर जहाँ से मैं ज्वेलरी अक्सर ख़रीदती हूँ। और मैं वहाँ पे जो काफ़ी ज्वेलरी देख रही थी और बहुत अच्छी ज्वेलरी है, ज़रकोन के कड़े और बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। और थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन ये कि अच्छी चीज़ होती है और काला भी जल्दी नहीं पड़ता। और मेरी कोई भी ज्वेलरी माशाल्लाह जो भी मैं लेती हूँ ये जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होती। और इसमें से मुझे कुछ चीज़ें पसंद करी थी, कुछ चीज़ें पसंद भी आई मुझे। और फिर हमारा ईद का हिसाब किताब नहीं होता, हम लेते तो ईदों में और ऐसे टाइम में, लेकिन फिर हम काफ़ी टाइम तक उस चीज़ को चलाते भी हैं, पहनते भी रहते हैं। और फिर शादियों में, ईद में फिर इस तरह से चल ही जाती हैं काफ़ी चीज़ें तो। और बस हम ये थोड़ा थोड़ा देख रहे थे। उसके बाद आसिफ साहब का प्रोग्राम बना के भाई आज बाहर खाना खाते हैं, तुम्हारे जो कीमा और लोबिया है तुम कल खा लेना। तो मैंने कहा ठीक है चलो फिर खा लेते हैं बाहर। हालांकि मैं सब कुछ बना के निकली थी, करके निकली थी, लेकिन फिर आसिफ साहब ने कहा चलो आज बाहर खिला देता हूँ, थक भी गए हैं, तुम घर पे भी जाके सब करोगी। तो बस ये फिर हम डिनर करने लगे थे और हम पसंद कर रहे थे कि हमें क्या खाना है। आज शहज़ादी ज़ैनब का पिज़्ज़ा खाने का दिल हो रहा था तो मैंने कहा ठीक है पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं। तो शहज़ादी के पापा ने पिज़्ज़ा मंगाया आज। और ये जो बच्चा था हमारा बुक कर रहा था ऑर्डर, और इसके बाद हमारा खाना भी आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह, पिज़्ज़ा भी आ गया था और हमने पेट भर के खाना खाया। मंगाया बहुत ज़्यादा नहीं था हमने, और पिज़्ज़ा तो फिर बचा भी और हम घर भी ले आए थे। और अम्मी से भी पूछ के निकलते हैं कि अम्मी आपको कुछ चाहिए, तो अम्मी कहती हैं नहीं, मैं रात को तो दूध और डबल रोटी या दूध रोटी या ऐसे ही वो ज़्यादातर खा लेती हैं।
और यहाँ मैं पिज़्ज़ा काट रही थी जब आ गया तो, और मैं इन लोगों को दे रही थी, और ये मेरी कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गई थी और मैं बस इन लोगों को सर्व कर रही थी साथ साथ, और शहज़ादी को काट के दे रही थी। और बस ये ऑर्डर हमारा साथ साथ चल रहा था और हमने ये खाना शुरू कर दिया। बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। आ रही हूँ जी, आ जाओ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। जाओ, बैठ आ जाओ। इन्होंने बाप बेटी ने कुछ किया है ना, मैं ये लोग है ना सीन करते रहते हैं और मुझे भी इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। आपको पानी पीना है? नहीं, जल्दी आओ। अच्छा। ये ये आपका गिफ्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका गिफ्ट है, ये आपका गिफ्ट है। अच्छा अच्छा जी, तो ये हम बाज़ार से लेके आए और ये बाप और बेटी की दोनों की वो थी कि पापा मम्मा को पिनाएगा, तो पापा तो वैसे ही रोमांटिक हैं तो ये पहनते हैं इसके साथ, ये वाली पहने, ये पहनते हैं इसके साथ। चलें जी, ये हो गया। सही। हाँ जी, तो ईद की शॉपिंग के लिए आज गई थी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं चाहिए थे क्योंकि मेरे पास नए कपड़े काफ़ी रखे हुए थे। तो फिर आसिफ साहब ने ये मुझे ज़रकोन के ये सेट जो है वो दिला दिया और बहुत शुक्रिया इनका। और ये मुझे पसंद आया तो आसिफ साहब ने कहा नहीं तुम्हें पसंद आ रहा है तो लो, और एक्सपेंसिव थे थोड़े, लेकिन मैंने कहा कि बहुत एक्सपेंसिव अभी नहीं, फिर बाद में लेंगे। तो आसिफ साहब ने कहा नहीं बस तुमने हाथ कर दिया, तुम्हें पसंद आ गया तो ले लो। तो बस ये मैंने लिए और फिर मैंने कपड़े ले लिए मैंने, और काफ़ी थे भी और अभी मैंने बनवाए दिए हैं काफ़ी कपड़े। तो बस यही शहज़ादी की कुछ शॉपिंग की हमने ईद की, और बस यही आज का रूटीन रहा। और दुआ में बहुत याद रखिएगा, कल मिलते हैं अच्छे से प्यारे से क्यूट से ब्लॉग के साथ, और जो भी आपके साथ शेयर किया है वो ज़रूर देखिएगा। दुआ में बहुत याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ है। मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।